कई बार हमारे साथ एक्सक्यूजेस होते हैं या हम समझते हैं कि हम बहुत पतले हैं या हम बहुत मोटे हैं या हमारे शरीर में बहुत चर्बी इसलिए हमें एग नहीं बन रहे हैं या हमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा या हमारी पीरियड साइकिल इस वजह से इरेगुलर है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें जेनेटिक्स से कंट्रोल होती है और अगर आपको माँ बनना है और अगर आप पतली हैं या मोटी हैं इसके लेकर आपको ओव्यूलेशन, इरेगुलर पीरियड्स या क्वालिटी के इश्यूज हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए आई ओपनर ही होगा, क्योंकि आज मैं ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें बताने वाली हूँ जो कि बहुत अमेजिंग है और इसके रिजल्ट भी आपको 100% मिलेंगे। वेलकम टू प्रेरणा's Fertility Care। तो आज के वीडियो में हम एड्रेस करेंगे उन इश्यूज को कि फीमेल मोटी है या पतली है, अगर उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, एग अच्छे नहीं बन पा रहे। सपोज आपको 20 mm का एग चाहिए होता है, एक हेल्दी एग 18 mm के ऊपर माना जाता है, लेकिन अगर आपका एग 12-14 mm से ऊपर ही नहीं आ रहा है तब क्या कर सकते हैं आप। लेकिन अच्छे क्वालिटी नहीं होने से ओव्यूलेशन हो भी गया है तो कंसीव नहीं होता, वो एग इतनी क्षमता नहीं रखता कि फर्टिलाइज होके और इम्प्लांटेशन तक पहुंच सके, वो जल्दी डिके हो जाता है। ऐसे में क्या चीजें हैं सिंपल एंड इजी थेरेपेटिक डाइट एंड न्यूट्रिशन के आइडियाज जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप बिना मेडिकेशन या मेडिकेशन ले लेके थक गए हो, नतीजे नहीं मिले हैं तब भी, तो अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी ये चीजें कारगर होगी, नहीं चल रहा है तब भी। नंबर 1, आपको पीरियड के 3rd-4th डे के बाद से, प्रोबेबली आप 4th डे से स्टार्ट कर सकती है, सौंफ का शरबत लेना है। सौंफ का शरबत बनाने के 2 तरीके हैं। एक कि आप 1 चम्मच सौंफ, बारीक सौंफ ले सकते हैं आप, रात को 1 गिलास पानी में भिगोए, उसमें थोड़ा सा मिश्री का टुकड़ा डाल दीजिए, जो धागा मिश्री आती है जो क्रिस्टल्स में आती है बड़े बड़े, और सुबह उसको ब्लेंड करके छान के पिए। अगर कभी भूल जाते हैं या आपके पास वक्त नहीं होता और आपको इंस्टेंट मेथड चाहिए तो आप मिश्री और सौंफ, जितना सौंफ है ना उसकी आधी से कम मिश्री लेनी है अगर आपका मीठे का टेस्ट है तो, ग्राइंड करना है साथ में और एक एयर टाइट कंटेनर में डार्क प्लेस पे स्टोर कर देना है ताकि इसका ऑयल एवापोरेट ना हो। हर दिन सुबह उठकर आप इसमें से 1 चम्मच मिक्सचर भिगो दीजिए, 10-15 मिनट के बाद छान लीजिए इस मिक्सचर को और पी लीजिए। ये जो सौंफ का शरबत है ना, ये आपका एस्ट्रोजन लेवल अप ले जाएगा। एस्ट्रोजन लेवल अप जाने से आपके एग बनने की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी आपके शरीर को, इससे ओव्यूलेशन नियमित होगा। दूसरी चीज की एस्ट्रोजन लेवल बूस्ट करता है तो आपकी यूट्राइन लाइनिंग भी बेटर बनती है अगर बॉडी में एस्ट्रोजन ठीक है फॉलिकुलर फेज में। और इसका तीसरा फायदा कि आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे सर्वाइकल फ्लूइड बनता है या नहीं, मेरे फर्टाइल डेज कब हैं, तो बॉडी के सिम्टम से आप जान पाएंगे, क्योंकि ये सर्वाइकल फ्लूइड की मात्रा बढ़ाएगा। और वो कैसे? वो कमाल होगा एस्ट्रोजन से। इसके अलावा दूसरा क्या काम आपको करना है कि आपको कोई प्रोबायोटिक जरूर खाना है। प्रोबायोटिक कोई मैं पाउच या कैप्सूल खाने को नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूँ कि हर दिन दही छाछ इनसे कुछ आपको लेना है। ये घर का नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, गट बैक्टीरिया रिस्टोर होते हैं, अच्छे रहते हैं, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस ठीक रहता है एंड थायराइड बैलेंस भी बना रहता है, मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस भी कहीं ना कहीं गट से कनेक्टेड है, तो आपको हर दिन कोई प्रोबायोटिक खाना है। तीसरा काम आप क्या कर सकते हो कि प्रोटीन की सही मात्रा खाओ। कोशिश करो कि हर मील में कुछ प्रोटीन हो, 5 से 7 ग्राम प्रोटीन तो एटलीस्ट ना करके भी आपको होना ही चाहिए। 10 ग्राम लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हर मील में, जैसे आप वेजिटेरियन हैं तो स्प्राउट बना के रख लीजिए, स्प्राउट का चीला ले लिया, स्प्राउट ही आपने भून के ले लिए, स्टीम करके ले लिए, स्प्राउट का कुछ भी रेसिपी बना लिया, काले चने का बना लिया। नॉन वेजिटेरियन है तो 1-2 बॉइल्ड एग्स रख लीजिए, चिकन ब्रेस्ट यूज कर सकती हैं आप। कुछ भी नहीं होता देन प्रोटीन पाउडर तो है ही ना, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगी। प्रोटीन होना चाहिए क्योंकि प्रोटीन वो बहुत बेसिक तत्व है जो कि हार्मोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, तो प्रोटीन नहीं लेंगी तो हार्मोन बनेगा कैसे। इसके अलावा आपको इन्फ्यूजन वाटर लेना है, जैसे अजवाइन का या अदरक का। अलग अलग डेज पे अलग अलग इन्फ्यूजन के मैंने वीडियोस शेयर किए हैं। पानी में 1 लीटर पानी में कुछ हर्ब्स को ऐड कर दीजिए, 1-2 घंटे बाद उसको आप पी लीजिए। कम से कम 1 दिन में 1 लीटर इन्फ्यूजन वाला पानी आपको जरूर लेना चाहिए। इससे मिनरल सप्लाई अच्छी होती है और ओवरीज को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ओवरीज को ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वहाँ डेफिनेटली ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी ओवरी की और एग क्वालिटी
इम्प्रूव होने लगेगी। इसके अतिरिक्त अब अगर किसी फीमेल को खून की कमी है तो उनको मुनक्का लेना है, खजूर लेने हैं, चुकंदर अनार लेना है। जिनको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, उनको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, बाल फ्रेजाइल हैं, तब आपको ब्राजील नट लेना है, विटामिन ई के फूड नट्स वगैरह ज्यादा खाने हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी यहाँ पर चीजें थोड़ी थोड़ी अलग अलग आपको लेनी है। मेरे सभी व्यूअर्स को बता दूं कि एक बैलेंस्ड डाइट आपको खानी ही है। सब्जियां, दालें दोनों होनी चाहिए। कई बार हम सब्जी बनाते हैं तो दाल नहीं, दाल बनाते हैं तो सब्जी नहीं। आपकी थाली में दाल भी होनी चाहिए, पतली नहीं थिक दाल, एंड सब्जी, हरी सब्जी भी होनी चाहिए, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। इसके साथ मिलेट्स टाइप से खाना होना चाहिए। चपाती में कुछ मिलेट्स की चपातीज भी रहनी चाहिए कभी कभार। ऑल टाइम गेहूं और चावल पे डिपेंडेंसी ना रखें अगर आपको फर्टिलिटी बूस्ट करनी है। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आपका ओव्यूलेशन बूस्ट होगा। और हाँ, इन सब का सुपरहिट तरीका ये है कि आप हर दिन 20 मिनट योगा कीजिए। प्राणायाम और योगा जब आप करते हैं तो आपका हाइपोथैलेमस का कंट्रोल जो होता है आपके ओवरीज और यूट्रस पर, वो बेटर बनता चला जाता है। उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, वो बेटर होता है। तो ब्रेन बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है आपके फॉलिकुलर जेनेसिस की प्रोसेस को एंड फर्टिलिटी को बूस्ट कर पाता है। तो ये सीक्रेट है। आशा करती हूँ आप इन्हें जरूर फॉलो करेंगी और हेल्दी तरीके से कंसीव कर पाएंगी। स्टे फर्टाइल।